हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आपका फिर से आज स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए फिर से ऑरिकल का एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं, जो कि आज का भी टॉपिक हमारा अपडेट स्टेटमेंट ही है। जो कि हम लोग अपडेट स्टेटमेंट से हम लोग फिर से आज कैलकुलेशन करना सीखेंगे और अलग तरीके से कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर जोन सासाराम एक कंप्यूटर का दुकान है, और इस दुकान का सितंबर का रिपोर्टिंग है और हमें इसको ऑरिकल में बनाना है। तो इसको ऑरिकल में बनाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को सीरियल नंबर होगा, फिर आई नेम यानी आइटम का नाम, पी रेट यानी परचेज रेट, एस रेट यानी सेल रेट, पी एंड एल। पहले मैं इस डाटा को आपको समझा दूं। जैसे कि हमने पहले नंबर पर रखा है माउस, और उसका परचेज हमने उसको 300 रुपये में ख़रीदा और 250 रुपये में यानी 250 रुपये में उसको सेल कर दिया। यानी कि परचेज किया 300 में और सेल किया हम 250 में। तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे -50 लिखा हुआ है। -50 लिखने का मतलब कि हमारा लॉस में है। अब ये कीबोर्ड है जो कि हमने 500 में ख़रीदा है, परचेज किया हुआ है और सेल किए हैं 500 में। तो ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, जीरो हुआ। अब यहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू हमने इतने का खरीदा और इतने में सेल कर दिया है, तो हमें 200 रुपये का प्रॉफिट। जिसमें आप माइनस देख रहे हैं वो आपका लॉस में है, और जिसमें आप माइनस नहीं देख रहे हैं वो आपका प्रॉफिट में है। जैसे कि यहाँ 200, यहाँ भी 200 है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 43, 5। ये जो है हमारा है, ये हमारा प्रॉफिट में है, और जिसके सामने माइनस में है वो हमारा लॉस में है। तो इसको करने के लिए क्या किया गया है कि हम सेल रेट में से परचेज रेट को माइनस कर दिए हैं, तो हमारा ये आ चुका है। तो फ्रेंड, हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऑरिकल में बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपडेट कमांड है, इसको हम लोग अपडेट स्टेटमेंट से कैसे इसको सही कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम लोग ऑरिकल को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद हम इसका साइज बड़ा कर देते हैं यहाँ से, फॉन्ट का। यहाँ पे हमने इसका साइज बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कनेक्ट ए सिस्टम, और पासवर्ड हमने डाल दिया यहाँ पे, कन सिस्टम। ये कनेक्टेड हो गया। अब CLSCR यानी क्लियर स्क्रीन हम यहाँ पे कर देंगे। ये क्लियर स्क्रीन हो चुका है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाएंगे। हमने यहाँ टेबल का नाम भी रख दिया, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं एस नंबर। फिर इसको नंबर में कर देते हैं यानी सीरियल नंबर। हम इसको 4 में कर देते हैं। फिर यहाँ पे आई नेम यानी आइटम का नाम, इसको करेक्टर में कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी रेट, नंबर, नंबर में कर दिए। ये हो गया। यहाँ पर भी इसको हम 10 डाल दे रहे हैं। फिर कॉमा डाल के लिखेंगे एस रेट, नंबर। और यहाँ पे डालने के बाद इसको भी हम 10 में डाल देते हैं। यहाँ पे पी और एल, PL यानी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या होगा, इसको भी हम 10 डाल रहे हैं। फिर एक ब्रैकेट डालकर और इसको दे टेबल क्रिएट। यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं टेबल हमारा सही से बना है कि नहीं। तो बन चुका है हमारा टेबल यहाँ पे। अब हम इसको इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू कर दिए। टेबल का नाम हमारा वीर है तो वीर डाल दिए। अब यहाँ पे जिस जिस फील्ड में रिकॉर्ड डालना है उसको हम इंसर्ट कराएंगे। जैसे सीरियल नंबर, आई नेम, पीरियड्स, एज रेट। मगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस को इंसर्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे SNO
सीरियल नंबर, आई नेम, पी रेट, एस रेट हो गया। और यहाँ ब्रैकेट बंद, यहाँ आप लिखेंगे वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंड एस नंबर। फिर यहाँ जाएंगे और लिखेंगे एंड आई नेम। फिर यहाँ जाएंगे, फिर लिखेंगे एंड पी रेट, कॉमा एंड एस रेट, और यहाँ पर ब्रैकेट करके यहाँ पे सेमीकोलन डालेंगे। सीरियल नंबर 1 कर देते हैं, आइटम में माउस कर दे रहे हैं हम, और पी रेट में परचेज रेट हम 300 में खरीदे हैं, और यहाँ पे सेल कर दिए 250। एक रो हो गया, हमारा रिकॉर्ड डाला गया। इसी तरह हम रिकॉर्ड डाल देंगे। यहाँ सीरियल नंबर 2 डाल दिए हैं। कीबोर्ड में हम इसको 500 में खरीद रहे हैं और 500 रुपये में बेच ही दे रहे हैं, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पे CPU खरीद ले रहे हैं, सीरियल नंबर में डाल दे रहे हैं 3। यहाँ पर CPU हम यहाँ पे चलिए हम 13,000 ही कर दे रहे हैं, इसको हम 12,000 में बेच दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पर जाते हैं रैम, चौथे नंबर पर हम कर दिए रैम डाल दिए। रैम हम कर दे, मान लेते हैं 900 का कर दें, और इसको 1,000 में हम बेच दे रहे हैं। फिर यहाँ पर डाल दें, यहाँ पे हार्ड डिस्क, अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 5 बार डाल रहे हैं हार्ड डिस्क। फिर यहाँ पे हम डाल रहे हैं 3,000 का, 2,000 इतना। फिर हम डाल रहे हैं यहाँ पे छठे नंबर पे SMPS फैन, इसको हम 1,000 रुपये में खरीद रहे हैं और 1,000 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसको डाल दे रहे हैं 7वें नंबर पे मॉनिटर, इसको हम 5,000 में खरीद रहे हैं और 6,000 में इसको बेच रहे हैं। अब इसको हम कॉमिट कर देते हैं, कॉमिट कर दिए यहाँ पे। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वीर, टेबल को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे माउस 300 खरीदे 250 में बेच दिए, की 500 में खरीदे 500 में बेच दिए, CPU इतना में खरीदें इतना में बेच दिए, रैम इतना में खरीदें और इतना में बेच दिए। तो के प्रॉफिट हो रहा है कि हमें लॉस, वो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे अपडेट वीर सेट PL इक्वल पी रेट, एक मिनट, एस रेट माइनस पी रेट। यानी कि हम सेल रेट से, यहाँ पे देख सकते हैं सेट कर रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें एस रेट से यानी सेल रेट में से हम पी रेट को माइनस कर दे रहे हैं। सेमीकोलन डाल दीजिए, सेम वे नो अपडेट। अब इसको फिर से देखते हैं, जरा देखिए, ये 300 में खरीदें 250 में बेच दिए तो 50 रुपये माइनस में चला गया, यानी कि लॉस हुआ। फिर यहाँ 500 में खरीदे 500 में बेच दिए तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, जीरो हो गया। CPU हम 13,000 में खरीदे और 12,000 में बेच दिए, 1,000 का हमारा लॉस चला गया। रैम हम खरीदे 900 को 1,000 रुपये बेच दिए तो 100 रुपये प्रॉफिट हुआ। हार्ड डिस्क खरीदे 3,000 में 2,700 में बेच दिए तो 300 हमारा लॉस चला गया। SMPS फैन हम कर दें 1,000 रुपये में 1,000 रुपये बेच दिए तो कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे 7वें नंबर पर मॉनिटर हम लोग खरीदें 5,000 में और 6,000 में बेच दिए तो 1,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आप, यानी कि हमने यहाँ पे अपडेट वीर सेट, यानी कि टेबल का नाम यहाँ पे सेट करना है क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस को सेट करना है। सेल रेट में से यहाँ पे हम परचेज रेट को घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। तो इस तरह से हम अपडेट कमांड कहिए या फिर अपडेट स्टेटमेंट का यूज हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं।
हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम लोग उसमें पढ़ेंगे अल्टर, यानी कि जब कभी टेबल में गलती हो जाता है या टेबल में कोई फील्ड छूट जाता है तो उसको कैसे अल्टर करेंगे, कैसे सुधार करेंगे। सुधारने के लिए अल्टर कमांड का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, हम लोग को अल्टर पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो फ्रेंड, आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो को और से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, तो फ्रेंड इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, और शेयर कीजिए फ्रेंड। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपडेट स्टेटमेंट तो पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ेंगे अल्टर स्टेटमेंट, अल्टर कमांड। तब तक के लिए धन्यवाद।